कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेना, सातों चक्र को खोल देना, आज्ञा चक्र को खोल देना अथवा दिव्य दृष्टि को जागृत कर देना। बहुत सारे ऐसे जानकारियाँ सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं जहाँ पर ये लोग दावा करते हैं कि 3 दिन 7 दिन 11 दिन में दिव्य दृष्टि को जागृत किया जा सकता है, अथवा 3 दिन में 7 दिन में अथवा 11-21 दिन में जो है आज्ञा चक्र दिव्य दृष्टि सब जागृत हो जाता है। कहीं कहीं पर तो कहा गया है कि एक ही बार में यानी 10 15 20 मिनट में सातों चक्र जागृत हो जाएंगे, सातों चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। और ऐसे तमाम लोग हैं जो ऐसा ग्रुप चलाते हैं व्हाट्सएप पेड ग्रुप, जहाँ पे कि आप पैसा दे करके उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और 3 दिन में 7 दिन में 11 दिन में 21 दिन में आपका दिव्य दृष्टि आपकी जागृत हो जाएगी, आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा। यहाँ पे इन बातों का उल्लेख हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहला जो हमारा चक्र है वो है मूलाधार चक्र, जो मुख्य रूप से हमारे शरीर में शक्ति के केंद्र बिंदु हैं। उनमें सबसे पहला जो चक्र है वह मूलाधार चक्र है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, फिर नाभि चक्र है, फिर हृदय चक्र है, फिर कंठ चक्र है, फिर दिव्य दृष्टि है, आज्ञा चक्र है और फिर आपका सहस्त्र चक्र है। तो 5 चक्रों को जागृत करने के बाद जो छठा चक्र है वो आपका है दिव्य दृष्टि अथवा आज्ञा चक्र। तो यहाँ तो ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे जो कि किसी अन्य चक्र को जागृत ही नहीं करना है, वो डायरेक्ट आपकी दिव्य दृष्टि या आज्ञा चक्र को जागृत कर देंगे, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगा। ऐसे तमाम जानकारियाँ, ऐसे तमाम जो है दावा करने वाले गुरु मार्गदर्शक सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। तो यहाँ तो ये बात हो गई कि आपको पेड़ नहीं लगाना है और हवा में ही आपको फल प्राप्त हो जाएगा, यानी मूलाधार को जागृत ही नहीं करना है, उसके ऊपर के चक्रों को जागृत ही नहीं करना है, डायरेक्टली आपका जो है आपका आज्ञा चक्र दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे एक प्रकार से आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर आदमी के पास में थोड़ा सा भी बुद्धि विवेक होगा, तार्किक शक्ति होगा, सोचने समझने की क्षमता होगी, तो वे व्यक्ति यह समझ जाएगा कि जो दिव्य दृष्टि जागृत आज्ञा चक्र जागृत करने की जो दावा है वो दावा कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि नीचे के चक्र तो जागृत ही नहीं होंगे। आदमी सीरियल क्रम जो है कि वह नीचे से ऊपर जाता है। अब जो आदमी इस प्रकार के दावा कर रहे हैं उनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो इतना ज़्यादा मात्रा में जो है शक्तिपात साधक के पास जा कर के कर दें कि वो जो है कि उसका जो आज्ञा चक्र है वो जागृत हो जाए, क्योंकि इसका बस एक ही रास्ता है। ऐसा अगर करने वाले बोल रहे हैं तो उसका एक रास्ता है और वो ये है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में साधक के आज्ञा चक्र पे शक्तिपात उसके पास में जा कर के उसके आज्ञा चक्र को स्पर्श करके बहुत ज़्यादा मात्रा में शक्तिपात कर दिया जाए, तो ही उसका दिव्य दृष्टि जो है यह आज्ञा चक्र जागृत हो सकता है, कुछ समय के लिए, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर से उसका जो दिव्य दृष्टि है, उसका जो आज्ञा चक्र है वह बंद हो जाएगा, और यही सत्य है। तो अब जो कि मार्गदर्शक पेड व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं या मार्गदर्शन करके गुरु जो कि लोग ऐसा कर रहे हैं, वो किसी भी साधक के पास नहीं जा सकते हैं, ना ही उनके अंदर इतनी सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि कोई भी श्रेष्ठ साधक, योग्य मार्गदर्शक, समर्थशाली मार्गदर्शक जो है वो पैसा लेकर के अपना योग बल बेच नहीं सकता है, कदापि नहीं। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनको व्यापार करना है और आपको बेवकूफ़ बनाना है, तो भी ऐसा हो सकता है कि हाँ आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, दिव्य दृष्टि। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि
एक निश्चित फीस, एक निश्चित पेमेंट का वो अमाउंट रख करके उसका रेट, उसका प्राइस बना करके शिविर भी लगाते हैं और वो बुलाते हैं लोगों को वहाँ पे, और लोग वहाँ पे जाते हैं और वो निश्चित उनका फीस होता है, मोटा रकम जो होता है उसको दे करके वो वहाँ पे कुछ दिन तक जो है शिविर में रहते हैं, जो कि ये दावा करते हैं कि 3 दिन 7 दिन 11 21 दिन में जो है 3 दिन का 7 दिन का शिविर करेंगे, 5 दिन का शिविर करेंगे और ये दावा करेंगे कि इतने समय में हम 7 चक्रों को जागृत कर देंगे। और ये जो लोग होते हैं ये बुरी शक्तियों के पुजारी होते हैं, पूजित शक्तियों को ये लोग स्वामी होते हैं, जैसे जिंद हो गया, ब्रह्म राक्षस हो गया और चुड़ैल, पिशाच, इस प्रकार की चीज़ों को ये लोग पूज करके रखते हैं और उन्हीं के द्वारा वह आपको शरीर में झंझनाहट महसूस करवा देंगे। दिव्य दृष्टि पे आज्ञा चक्र, झंझनाहट चक्रों पे झंझनाहट महसूस करवा के आपको ये कह देंगे, संश्लेषण होने लगेगा तो आपसे कहेंगे कि हाँ क्या हो रहा है, तो कहेंगे बस आपके चक्र जो है वो जागृत हो गए, जो कि ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ये बुरी शक्तियाँ होती हैं, किसी भी साधक का, किसी भी सामान्य व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर दे, इतनी सामर्थ्य इनमें नहीं है, कदापि नहीं है। तो क्योंकि दोनों का, सात्विक और तामसिक शक्तियों का आपस में विरोध होता है। धन्यवाद।